And with us today is Captain Yogendra Singh Yadav. कैप्टन यादव, पहले तो आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपको और सबको, आपके यूनिट में, आपके आसपास, आपके परिवार को। हमारे साथ आज हैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, और ये हैं हमारे टाइगर हिल के हीरो। कैप्टन यादव, मैं चाहूँगा कि आपके बारे में जब ये सुना और जब ये रिपोर्ट आई आपके बारे में, जब डिटेल्स हमें पता चल रहे हैं और हमने इतना पढ़ा है, इतना सुना है आपके बारे में, तो पहले ये जानना चाहेंगे जो सवाल सब लोग आपसे करते होंगे कि टाइगर हिल पे जब आप पर 3 गोलियां चली, फिर भी आप आगे बढ़ते रहे। आपने ग्रेनेड को यूज़ करके वहाँ पे 4 पाकिस्तानी सेना के सोल्जर्स को वहाँ पे मार गिराया। तो उस समय की बात ज़रा बताइए, उस मौके पे क्या हो रहा था, आपके मन में क्या चल रहा था, आपकी सोच क्या थी कैप्टन यादव? सबसे पहले तो 73वें गणतंत्र दिवस की तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं। और ये मुझे मौका मिला कि मैं मात्र 19 साल की अवस्था में अपनी यूनिट 18 ग्रेनेडर के साथ टाइगर हिल टॉप को फतेह करने का मुझे वो मौका में दिया। तो उस समय सिर्फ एक ही था कि अपनी देश की आन बान और शान को जिंदा रखना है। और हम फौजी हैं, हमने वर्दी पहनी है, और इस वर्दी की खातिर, क्योंकि इस पे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा है, इसको किस तरह से हम कायम रख सकते हैं। और ये तो हिंदुस्तान की मिट्टी, ये तो वीरों और वीरांगनाओं की मिट्टी रही है। इस मिट्टी की संस्कृति, खुशबू और संस्कार ने इतने एक इंसान को इतना महान बना देती है। साथ ही साथ जब फौज की वर्दी पहनता है तो एक सैनिक के अंदर जो फौज के रीति रिवाज, परंपराएं हैं, उनकी कार्यशैली, लीडरशिप क्वालिटी है, वो हर जवान के अंदर बढ़ती हुई चली जाती है, उसको सशक्त बना देती है। और यही एक मन के अंदर विश्वास होता है कि ये सांस चले ना चले, खून बहे तो बहे, लेकिन मेरा राष्ट्र चलना चाहिए, मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। और इसी सोच के साथ हमने टाइगर हिल टॉप के ऊपर दुश्मनों के साथ मुठभेड़ किया, गुत्थम गुत्था की लड़ाई हमने लड़ी। और मैं उन तमाम वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने लहू का हर कतरा इस माटी के लिए, इस धरती के लिए, माँ भारती के लिए, इस देश के लिए और देशवासियों के लिए कुर्बान किया। और मुझे याद है वो पल जब लड़ते लड़ते मेरे 6 साथी शहीद हो गए, मैं अकेला था। लेकिन एक हिंदुस्तान का सैनिक कभी अकेला होता ही नहीं है, क्योंकि उस सैनिक के साथ पूरा देश खड़ा होता है, देश की भाव और भावनाएं खड़ी होती हैं। तो मैं उसी भाव और भावनाओं के साथ सोच करके कि मैं देश का एक प्रतिनिधि हूँ, एक सैनिक हूँ, और अपने जो साथी मेरे शहीद हुए हैं उनकी जो कार्यभार मेरे कंधों पर है, इसको भी आखिरी समय तक निभाऊंगा। और इस तरह से मैं लड़ता रहा, गोलियां लगती रहीं, ग्रेनेड के टुकड़े लगते रहे, खून बहता रहा, लेकिन फिर भी अपने आप को दुश्मनों के साथ बढ़ाता रहा। और जब आप अंदर से, आपकी जो शारीरिक और मानसिक ताकत जब हिम्मत देती है, तो आप दुश्मनों का खात्मा करते हुए चले जाते हैं। और यही मेरे साथ हुआ, परमात्मा ने भी साथ दिया। और मैं वहाँ पे लड़ता रहा। और अंत में, क्योंकि जो अंत तक लड़ता है, हिंदुस्तान का सैनिक तो आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ता है, क्योंकि उसके अंदर वो सोच और वो हिम्मत होती है कि जब तक उसके शरीर के अंदर सांस है, लहू की बूंदें हैं, तब तक उस सरजमी को दुनिया की कोई ताकत उस सैनिक से छीन नहीं सकती है। और इसी सोच के साथ लड़ा, और हम सब ने देखा, और आप सब के उस सहयोग से, लोगों के उस ट्रेनिंग के मनोबल के साथ, उसके साथियों के उस भरोसे को कायम रखने में मैं कामयाब हुआ, और हिंदुस्तान को वापस वो टाइगर हिल दिला दी गई। और आज का परेड कैसा रहा, उसके बारे में ज़रा बताइए। आज ये मेरा 22वां गणतंत्र दिवस परेड था। बहुत अच्छा लगा, देश हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। और हम इसलिए ये गणतंत्र दिवस मना पाते हैं क्योंकि हर रोज़ हर एक सैनिक
इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है। हम उन वीरों को नमन करते हैं, उन वीरांगनाओं को नमन करते हैं और पूरे देश को नमन करते हैं जिनका साथ होता है। और ये गणतंत्र दिवस, गण का तंत्र, हमारे लोगों का, जनता का ये एक त्यौहार है और इसको आज जो मनाते हुए बड़ा सहर्ष जो Gentlemen, I want to just tell you that Captain Yogendra Yadav, Subedar Sanjay Kumar, 13 Jack Rifles and Ashok Chakra winner Colonel D. Shriram Kumar followed the Deputy Parade Commander on their jeeps. This is a unique honor, Abhishek, absolutely unique honor that a person gets. And it shows the extent to which we feel a sense of gratitude to people like Captain Yogendra Yadav. Captain Yadav, अब 22 साल होने को आए, ये 22वां साल होगा कारगिल युद्ध को होए हुए, और कई भारत के नौजवान होंगे जिनको कारगिल युद्ध के बारे में शायद उतनी डिटेल में पता ना हो, तो उनके लिए मैं चाहूँगा अगर आपको सवाल ये पूछूं कि कारगिल युद्ध का महत्व क्या था उस वक्त, टाइगर हिल का महत्व क्या था, कारगिल युद्ध का महत्व क्या था और क्या है, उसके बारे में ज़रा बताइए। कारगिल युद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। 1971 के बाद कोई इतना बड़ा ऑपरेशंस या इतनी बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ था और ये कारगिल का एक ऐसा युद्ध था, अचानक से ये हम पर थोपा गया था, कोई बिना तैयारी के, बिना कुछ, भारत के सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके इस युद्ध को लड़ा। और इतना डिफ़िकल्ट था क्योंकि दुश्मन जब आमने सामने होता है तो तब तो हम बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करके दुश्मन का खात्मा करने में सक्षम है, लेकिन दुश्मन तो अभी ऊपर बैठा हुआ, उसके पास सारे एडवांटेज थे, हमारे पास कोई भी एडवांटेज नहीं था। वैसे भी मौसम की मार, दुश्मन दूर से दूर आसानी से हमको बर्बाद कर सकता था। उसने नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ले पूरा ब्लॉक किया हुआ था, उसको भी खोलना था ताकि लॉजिस्टिक सपोर्ट हमारा आगे तक जा सके। तो सबसे पहले हमारी बटालियन को तोलोलिंग टॉप को फतेह करने का, फिर टाइगर हिल का जो फतेह करने का हमें जो है टास्क दिया गया और हिंदुस्तान की सेनाओं ने की हर टुकड़ी ने अपने इस दायित्व और कर्तव्य का निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, साहस के साथ, वीरता के साथ, पराक्रम के साथ आपने इस फर्ज को अंजाम दिया। मुझे वो पलें याद हैं कि किस तरह से सैनिक -20 डिग्री टेम्परेचर में दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच पहाड़ी पर चढ़ता था, फिर वहाँ पर लड़ता था और अपने लहू की हर बूंद को माँ भारती को लुटाता था। और उसके चेहरे के ऊपर तनिक भी इतनी मुश्किलात हालातों में हमने वो युद्ध को लड़ा और जीता, क्योंकि जब मन के अंदर विश्वास होता है, निष्ठा होती है, तो हम हर काम को करने में सक्षम होते हैं और हमने वो काम करके दिखाया। और हिंदुस्तान की सेना ने, ये कोई 99 का पहला युद्ध नहीं था, उससे पहले 4 युद्ध लड़ चुके थे। हाँ, हमारे उन वीरों ने, उन सैनिकों ने, उन योद्धाओं ने वो पहले भी करके दिखाया, उस समय भी करके दिखाया और आने वाले समय में भी करके दिखाएंगे कि हम हर समय, हर वक्त, हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हैं। बिल्कुल। एंड कैप्टन यादव, मैं फिर एक बार वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा हमारे सारे दर्शकों को, जब आप परेड के बिल्कुल सामने डेप्यूटी परेड कमांडर, गर्व हुआ हमें सब। वी आर ट्रूली प्राउड टू बी इंडियन, वी आर प्राउड ऑफ यू। कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड, शब्दों में मैं कह नहीं पा रहा हूँ आपको जी। नहीं, मैं देश को नमन करता हूँ, इस मिट्टी को नमन करता हूँ कि इस मिट्टी में मैंने जन्म लिया, इस सेना को नमन करता हूँ, इस सेना का मैं सैनिक हुआ। और एक सैनिक अपने राष्ट्र को हर साल इस राजपथ के ऊपर तिरंगे को सलाम करता है, उसको सैल्यूट करता है, तो इससे बड़ा और एक सैनिक के लिए सौभाग्य नहीं हो सकता, गर्व नहीं हो सकता। और मैं पूरे अपने देश के ऊपर और सेना के ऊपर नाज है मुझे, और आप सबके ऊपर नाज है। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत कैप्टन योगेंद्र यादव।